एक शहर के अंदर एक बड़ा ही आलीशान मकान है, जिस मकान के अंदर प्रकाश नाम का प्रॉपर्टी डीलर अपने परिवार के साथ रहा करता है। उसके परिवार में एक उसकी पत्नी है और 2 बेटे हैं, जिनमें से बड़े वाला बेटा तो पढ़ लिख कर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर चुका है और अब वो लोग उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। छोटा वाला बेटा भी पढ़ाई कर रहा है और कुछ दिनों बाद में वो शादी के योग्य होगा। उसके बाद एक शाम पूरा परिवार एक साथ बैठकर बड़े बेटे की शादी के बारे में डिस्कस कर रहा था और सोच रहे थे कि कौन सी लड़की से इसकी शादी कराएं, क्योंकि उनके पास ढेर सारे रिश्ते आ रहे थे उस बड़े बेटे की शादी करने के लिए। लेकिन प्रकाश जैसे सभी लड़कियों को देखता है तो उसके बाद उसे सारे रिश्ते नागवार होते हैं, क्योंकि वो रिश्ते उसके हिसाब से नहीं थे। वो अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से करना चाहता था जो बड़ी संस्कारी हो और अच्छी तरह से उनके घर को बसाए। अब इस बात को सोचकर जो प्रकाश होता है वो अपने परिवार वालों से उन सभी रिश्तों के लिए मना कर देता है और कहता है कि अगर कोई और लड़की निगाह में आएगी तो ही इसकी शादी करेंगे। ऐसे ही करके पूरी रात बीत जाती है और दूसरे ही दिन जो प्रकाश नाम का प्रॉपर्टी डीलर है उसे प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर एक गांव में जाना था और वहां पर उसे कोई डील करनी थी। इसके बाद जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वह अपने ड्राइवर को अपने साथ लेता है और उस गांव में उस डील को कंप्लीट करने के लिए चला जाता है। वहां पर जाकर दिन भर वह प्रॉपर्टी की बातें करता है और बातें करने के बाद शाम होते ही वह लोग वहां से वापस लौटने लगते हैं। अब दोस्तों जैसे वो वापस लौट रहे थे तो तभी अचानक से रास्ते में प्रकाश की गाड़ी खराब हो जाती है और गाड़ी खराब होने के कारण एकदम से बंद हो जाती है। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी डीलर है वह अपने ड्राइवर से कहता है कि ड्राइवर आसपास देखो कोई अगर मैकेनिक की दुकान हो तो ऐसा करो वहां से मैकेनिक को बुला ले आओ और इसके बाद गाड़ी को ठीक करा लेंगे। अब इसके बाद जो उसका ड्राइवर होता है वह गाड़ी से उतरता है और उतरने के बाद इधर उधर देखने लगता है। अब गाड़ी से लगभग 100 मीटर आगे जाने पर उस ड्राइवर को एक मैकेनिक की दुकान दिख जाती है, लेकिन जो दुकान थी वो भी बंद थी। अब इसके बाद जो ड्राइवर होता है वह इधर उधर ढूंढने लगता है कि कोई व्यक्ति उसे ऐसा मिले जो ये बता सके कि ये दुकान किस वजह से बंद है और यहाँ पर जो मैकेनिक काम करता है वो कहाँ पर होगा। तो तभी थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति वहां से निकल रहा था तो वह ड्राइवर उसे रोकता है और रोकने के बाद पूछने लगता है कि ये दुकान का जो मैकेनिक है वो कहाँ होगा। तो इसके बाद वह व्यक्ति उसे बता देता है कि इस दुकान के साइड में जो घर है वो उस मैकेनिक का ही है, आप वहां पर जाकर पता कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि मैकेनिक कहाँ है और कब तक आएगा। इसके बाद वह ड्राइवर वहां पर जाता है और उस घर के दरवाजे को खटखटाने लगता है। अब जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है तो घर के अंदर से एक बुजुर्ग औरत निकलती है और निकलने के बाद उसे पूछने लगती है कि भाई कौन हो तुम और यहाँ पर इतनी शाम को क्या कर रहे हो। उसके बाद वह बताता है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमें गाड़ी ठीक करवानी है, इस दुकान पर जो मैकेनिक काम किया करता है वो कब तक आएगा। तो उसके बाद जो बुजुर्ग महिला थी वो उससे कह देती है कि जो मैकेनिक है वो मेरा ही बेटा है और वो फिलहाल एक शादी में गया है तो वह नहीं आ पाएगा, आप अपनी गाड़ी किसी और से ठीक करवा लो। ऐसा कहकर उस बुजुर्ग महिला ने दरवाजा बंद कर दिया था और ड्राइवर मायूसी के साथ वहां से वापस उस गाड़ी पर आ जाता है जहां पर प्रकाश बैठा हुआ था। ड्राइवर जाकर पूरी बात प्रकाश को बताता है तो प्रकाश उससे कहने लगता है कि और कोई आसपास दुकान देख लो, कोई और दुकान होगी तो उससे हम अपनी गाड़ी को ठीक करा लेंगे। लेकिन ड्राइवर पहले ही इन सब चीजों को देख चुका था तो वह उसे बताता है कि और कोई आसपास दुकान नहीं है, केवल यही एक दुकान है और इसका जो मैकेनिक था वो एक शादी में गया हुआ है। अब इसके बाद प्रॉपर्टी डीलर पहले तो सोचता है कि मैं यहाँ से दूसरी गाड़ी लेकर चला जाता हूँ, लेकिन फिर वो सोचता है कि इस गाड़ी को भी तो कोई लेकर जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं अभी इसे साथ साथ बनवा के यहाँ से ले जाऊं। तो प्रॉपर्टी डीलर खुद उस मैकेनिक के पास जाने का फैसला करता है और कहता है कि मैं जाकर रिक्वेस्ट करता हूं, तुमसे बात अच्छी तरह से नहीं हो पाई है। इसके बाद वह ड्राइवर के साथ दोबारा से उस घर के दरवाजे पर जाता है और वहां जाकर फिर से दरवाजा खटखटाता है। इसके बाद वह बुजुर्ग महिला फिर से बाहर निकलती है और निकलने के बाद फिर से वही जवाब उस प्रॉपर्टी डीलर को दे देती है। लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है कि अम्मा हम काफी दूर से आए हैं और काफी दूर हमें जाना है, तो आप अपने बेटे को बुला लीजिए, हमारी गाड़ी को ठीक कर देगा और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। अब इस बात को सुनने के बाद वो बुजुर्ग महिला फिर से मना करती है, लेकिन तभी उसी घर के अंदर से एक जवान लड़की आती है और आने के बाद अपनी अम्मा से कहने लगती है कि अम्मा भैया ने कहा भी था अगर कोई आए तो उसे फोन कर देना, वह फौरन वहां से आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो मैकेनिक था वो गांव की एक शादी में गया था, उसके दोस्त की शादी थी और वह अपने परिवार वालों से कहकर गया था कि अगर कोई काम आए तो मुझे बता देना, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। इसके बाद वह बुजुर्ग महिला अपनी बेटी से कहती है कि बेटी ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तू उसको बुला ले, मैं तो इसी वजह से मना कर रही थी कि उसको क्यों परेशान करें। सारा दिन भर वो काम करता रहता है, कभी कभार एक आध दिन के लिए बाहर जाता है तो उस टाइम पर उसे क्यों परेशान किया जाए। इसके बाद जो वह लड़की होती है वह अपने भाई के पास फोन मिलाती है और उसे पूरी सिचुएशन के बारे में बता देती है। उसके बाद वह प्रॉपर्टी डीलर से कह देती है कि साहब आप थोड़ी देर बैठिए, अभी मेरे भाई आने वाले हैं, लगभग उनको 15 मिनट लग जाएंगे गाँव से यहाँ तक आने में और उसके बाद आपकी गाड़ी को ठीक कर देंगे और आप लोग यहाँ से चले जाना।
जाना। इस बात को सुनकर जो प्रकाश नाम का प्रॉपर्टी डीलर था वो वहीं पर बैठने का फैसला करता है। वह उसी गैरेज के अंदर जाने लगता है जहां पर ऊपर छोटा सा छप्पर पड़ा हुआ था। अब इसके बाद जो मैकेनिक की बहन थी उसका नाम था नेहा। अब नेहा जैसे ही प्रकाश को देखती है तो प्रकाश ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे थे और देखने में लग रहा था कि ये किसी बड़े घर का आदमी है। तो इसी वजह से जो नेहा होती है घर के अंदर से एक चारपाई लाती है और चारपाई को वहां पर बिछा देती है। चारपाई बिछाने के बाद वो उससे कहती है कि साहब यहाँ पर बैठ जाइए, यहाँ पर आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। इसके बाद जो प्रकाश होता है उस चारपाई पर बैठ जाता है और नेहा घर के अंदर जाकर उसके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करती है। उसके बाद नेहा घर के अंदर से चाय पानी लाकर उसको पिलाने लगती है और प्रकाश भी चाय पानी पीने लगता है। लेकिन जो प्रकाश होता है जैसे नेहा की तरफ देखता है तो एकदम से नेहा के बारे में बहुत कुछ सोचने लगता है। नेहा का आदर करने का तरीका और नेहा के किसी दूसरे की मजबूरी को समझने का तरीका उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वह मन ही मन नेहा के बारे में बहुत कुछ सोच रहा था। इसके थोड़ी ही देर बाद नेहा का भाई वहां पर आ जाता है और आने के बाद प्रकाश की गाड़ी को ठीक करने लगता है। इसी दौरान जो प्रकाश होता है वह नेहा के भाई से उसके बारे में पूछने लगता है। वह पूछता है कि भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो और यहां पर किस वजह से इतने छोटे से घर में रह रहे हो। तो उसके बाद जो नेहा का भाई अपनी पूरी कहानी प्रकाश को बता देता है। कहता है कि हमारे पिता की मौत काफी दिन पहले हो चुकी है और उसके बाद मैं ही अपने घर का भरण पोषण किया करता हूं। इसके बाद जो प्रकाश होता है उसके घर परिवार के बारे में पूछने लगता है, उसके गांव के बारे में पूछने लगता है, उसकी जाति के बारे में पूछने लगता है। तो जो मैकेनिक था वो पूरी जानकारी उसे दे देता है और इन सभी जानकारियों को सुनने के बाद प्रकाश अपने मन में एक फैसला कर चुका था। उसके बाद उसकी गाड़ी ठीक हो जाती है और गाड़ी ठीक होने के बाद वह उसके पैसे देकर उस मैकेनिक को वहां से चला जाता है। जाते हुए उसे रात हो गई थी और रात के समय जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो सबसे पहले अपने पूरे परिवार को एकत्रित करता है, अपने दोनों बेटों को और अपनी पत्नी को, और वहां जाकर उनके सामने एक प्रस्ताव रखने लगता है। वह कहता है कि बड़े बेटे के लिए जो हम लड़की ढूंढ रहे थे शायद अब हमारी वो तलाश खत्म हो गई है। अब इस बात को सुनकर जो उसकी पत्नी थी वो एकदम से हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि यहाँ पर तो कोई रिश्ता आया नहीं है, ये कहाँ से लड़की देख कर आ गए हैं। उसके बाद जो प्रकाश होता है वह नेहा के बारे में उन सभी को बताता है। वह कहने लगता है कि एक मैकेनिक है और उसकी बहन है और मैंने अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली है, उससे तुम्हारी शादी हो सकती है। अब इस बात को जैसे पूरा परिवार सुनता है तो जो उसका छोटा बेटा होता है और उसकी पत्नी होती है वो दोनों इस बात को सुनकर नाराज हो जाते हैं। वह उससे कहने लगते हैं कि वो रिश्ता इस घर के लायक नहीं है। उसके बाद प्रकाश कहने लगता है कि क्या दिक्कत है उस रिश्ते में, शादी के योग्य वो लड़की है और उस लड़की के अंदर संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। अब इस बात को सुनने के बाद जो उसकी पत्नी है वो कहने लगती है कि वो तो सब ठीक है लेकिन वो लोग भिखारी हैं और अगर उससे तुम हमारे बेटे की शादी करवाओगे तो लोग समाज में क्या क्या कहेंगे। अब इन सभी चीजों को जो प्रकाश का बड़ा बेटा था वह बैठकर सुन रहा था और सुनते सुनते वह अपने पिता का सहयोग करता और कहता है कि पिताजी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, अमीरी गरीबी इंसान के हाथ में नहीं होती, वो तो ऊपर वाले की करनी की वजह से होती है। अगर वो लड़की सही है तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। अब इस बात को जैसे प्रकाश सुनता है तो एकदम से इस बात का फैसला कर देता है और अपनी पत्नी से कह देता है कि मेरा बेटा इस चीज के लिए राजी है तो मैं उसी लड़की से इसकी शादी कराऊंगा। क्योंकि दोस्तों जो प्रकाश का बड़ा बेटा था वो अपने पिता की साइड रहा करता और उसके फैसलों पर अमल किया करता था। इधर उसका जो छोटा बेटा था वह अपनी माँ के फैसलों पर ज्यादा अमल किया करता था और माँ की तरह ही जिंदगी को जिया करता था। जो प्रकाश की पत्नी थी उसे अमीरी का बहुत ही ज्यादा घमंड था और वह अपने सामने गरीब लोगों को कुछ भी नहीं समझा करती थी। अब इसके बाद जो प्रकाश है वो फैसला कर चुका था और उसने अपनी पत्नी को साफ साफ बोल दिया था कि मेरे बड़े बेटे की शादी मेरी मर्जी से होगी, भले ही तुम छोटे बेटे की शादी अपनी मर्जी से कर लेना। ऐसा कहकर उसने फैसला कर दिया था। तो उसके बाद दूसरे ही दिन जो प्रकाश होता है अपने बड़े बेटे को अपने साथ लेता है और उसके बाद सीधा उसी मैकेनिक के घर पर पहुंच जाता है जहां पर पिछले दिन उसने उस गाड़ी को ठीक करवाया था। वहां जाने के बाद जैसे मैकेनिक उसे दोबारा से देखता है तो उससे पूछने लगता है कि बाबूजी कोई दिक्कत हो गई क्या, गाड़ी अच्छी तरह से चल नहीं रही है, अगर कोई परेशानी है तो मैं अभी आपकी गाड़ी को ठीक कर देता हूं। लेकिन तभी प्रकाश उसे कहता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो यहां पर कुछ और बात करने के लिए आए हैं। इसके बाद जो मैकेनिक होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है लेकिन फिर भी डरते डराते उनसे पूछने लगता है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो आप यहां पर किस लिए आए हो। तो उसके बाद जो प्रकाश होता है उसे पूरी बात के बारे में बता देता है। कहता है कि ये मेरा बेटा है और हमारे पास ढेर सारी संपत्ति है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बहन से करा दूं। अब इस बात को सुनकर जो मैकेनिक होता है एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि वो बड़े लोग थे। तो वह प्रकाश से कहने लगता है कि साहब हमसे इस तरह का मजाक मत करो, हमसे सहन नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रकाश उससे कहने लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें तुम्हारी बहन का आचरण, रहने का तरीका और दूसरे की वेलकम करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा है। क्योंकि जब उसने तुम्हें बुलाया था तो इतनी देर तक मैं तुम्हारे घर पर ही बैठा हुआ था तो उस बीच उसने मेरे लिए
चारपाई बिछाई थी और मेरे लिए चाय पानी का सामान लेकर आई थी, लेकिन इस दौरान उसने कभी भी अपनी नजर ऊपर करके मुझे नहीं देखा और उसने अपनी नजरों को नीचे करके अपने सर पे पल्लू रख के पूरा काम इस तरह से कर दिया कि जिस तरह से शायद ही कोई लड़की कर पाएगी। और यही बात तुम्हारी बहन की हमें पसंद आ गई है और मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बहन से करना चाहता हूं, अगर तुम लोग राजी हो तो। अब इस बात को सुनकर जो वह मैकेनिक होता है एकदम से बौखला सा जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि यह व्यक्ति क्या कह रहा है और उसे क्या करना चाहिए। इसी असमंजस में वह उन दोनों को अपने घर के अंदर ले जाता है और वहां अपनी मां के सामने इस पूरी बात को बताने लगता है। अब जैसे ही वो बुजुर्ग महिला इस बात को सुनती है तो उसे भी इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जो प्रकाश होता है वह उसे भी विश्वास दिलाता है। और इसके बाद उन सभी में थोड़ी देर तक बातें होती है और बातें होने के बाद यह बात तय हो जाती है कि जो प्रकाश का बड़ा बेटा है उसकी शादी नेहा से हो जाएगी। और बातें तय होने के बाद प्रकाश के बड़े बेटे की और नेहा की दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है। और शादी होने के बाद जो नेहा है दुल्हन बनकर प्रकाश के घर में चली जाती है। वहां जाने के बाद जैसे वो उस घर में जाती है तो उसी दौरान जो उसकी सास थी वो बार बार उसको नीचे दिखाया करती और छोटी मोटी बातों को लेकर उससे लड़ाइयां करने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, लेकिन कुछ समय बाद जो उसकी सास होती है नेहा की, वह उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगती है और बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगती है। अब यह सारी बातें प्रकाश भी देख रहा था। वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश भी करता है, कहता है कि ऐसा नहीं किया करते, आखिर ये इस घर की बहू है और इसके साथ तुम ऐसा व्यवहार मत करो। लेकिन जो प्रकाश की पत्नी थी वो इन सभी बातों को सुन तो लेती है, लेकिन इन पर अमल नहीं करती और वो इसी तरह से अपने बड़े बेटे की पत्नी को परेशान करती रहती है। इधर जो नेहा थी वह अपनी सास की बहुत ज्यादा सेवा करने की कोशिश किया करती और कोशिश किया करती कि उसका दिल जीत लिया जाए। दिन के समय में वह अलग अलग तरह के व्यंजन बनाकर उसको खिलाया करती, लेकिन उसकी सास उन व्यंजनों को दूर फेंक दिया करती और कहा करती कि तेरे हाथ से लगा हुआ सामान मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। अब इन बातों को सोच सोच कर नेहा भी काफी ज्यादा परेशान रहा करती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता और कुछ समय बाद जो प्रकाश की पत्नी थी वह नेहा से बहुत ज्यादा लड़ाई कर देती है और लड़ाई के दौरान कह देती है कि या तो इस घर में ये रहेगी या फिर मैं रहूंगी। अब इस बात को देखकर जो प्रकाश होता है बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और मन ही मन इस मुसीबत से बाहर निकलने का उपाय ढूंढने लगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी समझ में आ जाता है और वह अपनी पत्नी से कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ऐसा करते हैं, हम अपने इस बड़े बेटे को अलग कर देते हैं और उसके बाद ये अलग से रह लेगा। इस बात के लिए प्रकाश की पत्नी भी एग्री हो जाती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर अपने बड़े बेटे को अपने से अलग कर देते हैं। प्रकाश का ही उसी शहर के अंदर एक दूसरा घर था, तो वहां पर अपने बड़े बेटे से कह देता है कि तू वहां पर जाकर अपनी पत्नी के साथ रह ले और कोई भी परेशानी तुझे नहीं होगी। अब प्रकाश का जो बड़ा बेटा होता है इन बातों को सुनकर अपने पिता से मना करता है, लेकिन प्रकाश अपने बेटे को एक साइड में लेकर समझा देता है। कहता है कि बेटा ये सब कुछ मैं तुम्हारी माँ के लिए कर रहा हूँ, उसने बोल दिया है कि मैं इस घर के अंदर नहीं रह सकती, तुम लोग वहां पर रह लो और बीच में कभी कभी मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। अब इस बात को समझकर जो प्रकाश का बड़ा बेटा होता है वह अपनी पत्नी को लेकर उस घर में रहने के लिए तैयार हो जाता है। वह वहां पर रहने लगता है। इधर जो प्रकाश की पत्नी थी वो भी एकदम से खुश हो जाती है कि चलो आफत टली, वो लड़की यहां से जा चुकी है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ एक साल बीत जाता है। एक साल बाद जो प्रकाश का छोटा बेटा होता है वो भी शादी के योग्य हो गया था और इसके बाद प्रकाश अपनी पत्नी से ही बोल देता है कि तुम्हें इसके लिए लड़की ढूंढनी है और उसी से इससे शादी करनी है। इसके बाद छोटे बेटे की शादी होती है और छोटे बेटे की शादी प्रकाश की पत्नी एक बहुत ही अमीर घर की लड़की से करा देती है। उससे शादी हो जाती है और शादी होने के बाद नई दुल्हन उस घर के अंदर आती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो उसके छोटे बेटे की पत्नी थी वह घर के अंदर अशांति का माहौल फैला देती है। ना तो अपनी सास की बात माना करती और ना ही अपने ससुर का आदर किया करती, और जब भी कभी उसकी सास उससे कुछ कहा करती तो वह उसको उल्टा जवाब दिया करती, मुंहजोड़ी किया करती। इन बातों को सोच सोच कर जो प्रकाश की पत्नी है वह फूट फूट कर रोया करती है, लेकिन वो प्रकाश को इस बात को महसूस नहीं होने देती क्योंकि ये शादी उसकी मर्जी से हुई थी और इसी वजह से धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद कंडीशन इतनी खराब हो जाती है, जो प्रकाश के छोटे बेटे की बहू होती है वो प्रकाश और उसकी पत्नी को घर से निकालने पर उतारू हो जाती है। वह उनसे कहने लगती है कि निकलो इस घर से, इस घर के अंदर मैं रहूंगी और मेरा पति रहेगा। अब प्रकाश अपने बेटे की पत्नी से कहता है कि बेटा ये हमारा भी घर है और हमारे ही नाम है, तो तुम इस तरह से हमें घर से नहीं निकाल सकते। तो उसके बाद जो प्रकाश के छोटे बेटे की पत्नी होती है वह अपने पति को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है और उसका पति भी उसका साथ देता है क्योंकि वह अपनी पत्नी का कहा माना करता और जैसा वो कह दिया करती वही उसके लिए सही रहा करता। छोटा बेटा अपनी पत्नी के साथ उस घर को छोड़कर जा चुका था और अब इसके बाद प्रकाश और उसकी पत्नी अकेले रह जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक से जो प्रकाश की पत्नी है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने के कारण वह एकदम से खाट में टिक जाती है। अब वह खाट में टिक गई थी तो घर के अंदर कोई खाने बनाने वाला भी नहीं था और ना ही घर को कोई संभालने वाला था। इसके बाद वह अपनी
रिश्तेदारियों में फ़ोन करने लगती है जहां से उसे मदद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सभी लोग इस बात के लिए मना कर देते हैं क्योंकि जो प्रकाश की पत्नी थी उसने अपनी अमीरी के घमंड में सभी लोगों को नाराज कर रखा था, तो वह लोग उसके पास आने से मना कर देते हैं। जो प्रकाश की पत्नी वह अपने छोटे बेटे और उसकी पत्नी के पास फोन करती है और उन्हें बताती है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन वो लोग भी साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि जब उस घर में तुम लोगों ने हमें रहने ही नहीं दिया तो हम लोग वहां पर आकर क्या करेंगे। अब इसके बाद जो प्रकाश की पत्नी है वो फूट फूट कर रोने लगती है और प्रकाश भी यह सब कुछ होता हुआ देख रहा था। वह अपनी पत्नी को शांत कराता और शांत कराने के बाद कहता है कि तुमने चारों तरफ कोशिश करके देख ली, अब एक फोन मैं भी कर सकता हूं क्या। इस बात को सुनने के बाद उसकी पत्नी कहती है कि अब रही कौन गया है जिसके पास तुम फोन करोगे। तो उसके बाद प्रकाश कहता है कि हमारा एक बड़ा बेटा भी है जो काफी दिनों से अपने परिवार को अच्छी तरह से पाल पोस रहा है। उसके बाद जो प्रकाश होता है वह अपने बड़े बेटे के पास फोन करता है और उसको अपनी पत्नी के बारे में पूरी बातें बताता है। उसका बड़ा बेटा हैंड फ्री करके फोन पे बात कर रहा था और वहां से उसके बड़े बेटे की पत्नी जो नेहा थी वह भी इन सभी बातों को सुन रही थी। जैसे उसे पता चलता है कि उसकी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो वो दोनों पति पत्नी बिना कुछ बात कहे ही उस फोन को काट देते हैं और काटने के बाद सीधे वहां से रवाना होकर उस घर में पहुंच जाते हैं जहां पर उसके माता पिता रहा करते थे। बड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ आया था और उसकी पत्नी आकर अपनी सास की सेवा पानी करने में लग जाती है। वह आती है और आने के बाद उनकी देखभाल करने लगती है और कहती है कि माँ जी आपको क्या परेशानी हो गई, अब कोई भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूं ना। अब इस बात को देखकर जो प्रकाश की पत्नी है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। वह अपनी बहू से माफी मांगती है, कहती है कि बहू मैंने तेरी कभी कदर ही नहीं की, मैंने तो केवल तुम्हें अमीरी और गरीबी के पलड़े में तोला था, लेकिन तू तो सच में ही संस्कारी निकली। इसके बाद जो प्रकाश की पत्नी है वह अपने पति प्रकाश से भी माफी मांगती है, अपने बड़े बेटे से माफी मांगती है और बड़े बेटे की पत्नी से माफी मांगती है, लेकिन नेहा उनसे कह देती है कि माँ जी आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे बड़े हो, अगर आपने हमारे साथ कुछ गलत भी किया है तो उसमें भी हमारी कोई ना कोई भलाई ही छुपी होगी। ऐसा कहकर वो अपनी सास की सेवा पानी करने में लग जाती है और वहीं पर रहकर अपनी सास की देखभाल किया करती है। इधर जो प्रकाश का बड़ा बेटा अपने छोटे भाई के बारे में सुनता है तो अपने छोटे भाई को फोन लगाता है और उससे कहता है कि छोटे इस तरह से नहीं किया करते, माँ बाप का साथ देना चाहिए और इस तरह से तुम अलग रहकर क्या कर लोगे। लेकिन छोटा भाई उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं उस घर में एक सेकंड भी नहीं रह सकता जहां पर मेरी पत्नी का अपमान हुआ है। वह बहुत उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो आने से मना कर देता है और ऐसे ही अपनी पत्नी के साथ घर से अलग रहा करता है। वो सभी लोग उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं और इसी तरह से उनका परिवार चलता रहता है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक गरीब लड़की की जिसकी शादी एक बड़े घर में हो गई थी और उसके बाद उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन अंत के दर्जे सब कुछ ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहते हो नेहा के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो प्रकाश जी के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो प्रकाश की पत्नी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।